अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की शुरुआत की मैंने एक यमी वॉफल ब्रेकफास्ट से। ये वॉफल चीज़ बीन्स एंड मशरूम्स हैं। ओह माय गॉश, आई लव दिस नाश्ता सो मच। ये भी बहुत फुलफिलिंग नाश्ता, आपको भूख नहीं लगती। जब आपको पता है आपका लंबा दिन जाने वाला है और लेटर ऑन तक आप कुछ नहीं खा सकते हैं, तो फिर आप ये बना सकते हैं और खा सकते हैं ईजीली। और फिर मैंने सम वॉशिंग आउटसाइड बाहर डाली वॉशिंग। और फिर आज भी मौसम ना ठंडा था ना गर्म था, लाइक मिक्स था। ये थे कि कपड़े सूख गए थे। फिर उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की और आज मैंने बनाया मूंगी मसरों की दाल। और काफ़ी क्विक थी, मैंने प्रेशर कुकर में बनाई क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे बनानी है, क्योंकि सम टाइम भूल ही जाते, इतने काम होते हैं तो बनाना क्या, ये भी एक बड़ा मसला है। और फिर मैंने साथ होवर तो मैंने सुबह कर लिया था और मॉप रह गया था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं खाना बना लूँ, गंद ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं मॉप करूँ और बच्चों के आने से पहले, जब तक बच्चे स्कूल से वापस आएँ तो घर में सारे काम हो चुके हैं और सो मैं उन पे पूरा फोकस कर सकूँ। सो बेसिकली ये मॉप बहुत ईजी है। इसमें जो ब्लू छोटा सा आपको आगे दिख रहा है, उसमें सिर्फ मैंने अपना पानी फिल किया और जो लिक्विड्स डालने थे। और ये मैंने टिकटॉक से लिया था और आई थिंक ये वेरी हैंडी, बहुत आसान था यूज़ करने में। बस आप ऊपर से जहाँ से आप पकड़ते हैं वहाँ से स्प्रे करें और आराम से आप इसको कर सकते हैं। लिटरली एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा था और एक हाथ से मैं मॉप कर रही थी और कोई लाइंस नहीं पड़ती हैं फ्लोर पे, कुछ भी नहीं। इतने आराम से जो है ना इसका ईज़िली मॉप कर सकते हैं और प्रेशर भी इतना नहीं डालना पड़ता। और इसका जो नीचे क्लॉथ है जिससे मॉप हो रहा है, वो भी आप उतार के वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं और लिटरली यू कैन पुट इट बैक ऑन अगेन। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। पहले तो मुझे लगा कि मुझे नहीं समझ आएगा, बट इट्स क्वाइट इजी। फिर साथ ही मैंने वॉशिंग भी डाली हुई थी और फिर दोबारा मैं मॉप की तरफ आ गई। हमेशा मैंने दूसरा ही बकेट वाला यूज़ किया है और अभी तो बकेट वाले भी बहुत इजी आ गए हैं। जैसे आप पाँव से उनको ऐसे पैडल करें तो वो आराम से हो जाते हैं। बट मुझे लगा कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए और आई थिंक कि ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मेरे हाथ में दर्द होती रहती है, मैं इतना ज़ोर भी नहीं लगा सकती उसको। रिंस करने में बहुत टाइम लगता था पहले वाले को। और साथ ही मैंने बाहर का वेदर देखा, आई थिंक वेदर काफ़ी अच्छा था आज। उसके बाद मैं, और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कौन सा मॉप यूज़ करते हैं। कोई इनमें से आप लोगों में से कोई ये वाला मॉप यूज़ करता है, आपको कौन सा वाला इजी लगता है। और जब आपके दिन के काम, और बीच में तो मैं कितनी बार भूल ही जाती हूँ कि मैंने कैमरा पकड़ना है, कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ अभी। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आदत पड़ती है और बीच में बहुत ज़्यादा दफ़ा मैं भूल जाती हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे कब कैमरा पकड़ना है कब नहीं। और फिर सम टाइम इतने रश में होते हैं। अभी जैसे कल भी मैंने खाना भी बनाया, उसको भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सम टाइम आप इतने रश में होते हैं। वो जो बच्चे स्कूल गए होते हैं 6 घंटे के लिए, आपको सम टाइम वो भी थोड़े पड़ते हैं, इतने काम होते हैं। बट सम टाइम रिलैक्स भी मिलता है शाम के टाइम पे। जैसे मेरे पास 1.5 आवर होता है जिसमें मैं बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, अनलेस कि मेरी कोई अपॉइंटमेंट है या फिर कोई मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए या कुछ। बट यह, और मुझे ये इतना गुस्सा आता है ना कि जब शूज़ घर के अंदर ऐसे पड़े हों। आई थिंक शूज़ जहाँ पे होने चाहिए वहीं होने चाहिए, बट जब मेरे शूज़ होते हैं ना, मेरी कोई भी जूती होगी तो सबको बहुत गुस्सा आएगा। पर अपनी दफ़ा बच्चे भी और सब ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने दाल तो ऐसे बना ली थी, मैं तड़का ज़रा शेयर कर लूँ। मैं, कुछ लोग पैन के अंदर तड़का बना के तो उसके अंदर दाल में डाल देते हैं, पतीली में या प्रेशर में। बट मैंने कहीं देखा था कि आप तड़का बना के तो अपनी दाल थोड़ी सी पैन में डालें और फिर वापस उसको बीच में डालें, तो फिर भी जो है ना आपकी दाल भी उतर जाती है, कुछ वेस्ट भी नहीं होता। जैसे बटर, घी या तेल में जैसे भी आप बनाते हैं। और फिर दाल इधर रेडी थी। लिटरली मुझे आई थिंक 10 से 15 मिनट लगे और फिर साथ में मैंने अंडे कोफ्ते भी बनाए। मेरे बेटे ने मुझे कहा था उसको बस अंडा खाना होता है, वो भी वाइट, ना उसे कोफ्ता खाना है ना कुछ और, तो इसीलिए बस वो कहता है अंडे कोफ्ते। और फिर मैंने लिटरली 4 ही कोफ्ते और 4 ही अंडे डाले उसके लिए। तो मैंने कहा इस तरह फिर वो भी खा लेगा, कुछ बच्चे आजकल खाते भी नहीं है, तो इस तरह मैंने कहा होपफुली वो कुछ खा लेगा। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फेस मास्क, बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट से। यू जस्ट नीड कॉफ़ी एंड योगर्ट।
ये इतना इजी और इतना क्विक बनने वाला फेस मास्क है। इससे सिर्फ कॉफ़ी और योगर्ट चाहिए आपको और कुछ भी नहीं। और 1 स्पून, आई थिंक हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आपने कॉफ़ी लेनी है और 1 टेबल स्पून आपने योगर्ट लेनी है और इसको मिक्स करना है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इतना अच्छा भी नहीं उसके लाइक थोड़े से लम्स रह जाएं कॉफ़ी के, तो इतना आपने मिक्स करना है। और उसको सिर्फ आपने ये आपके टैन के लिए, आपकी डार्क सर्कल्स के लिए, आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन है उसके लिए बहुत अच्छा ये है। और आपको इतना स्मूथ टेक्सचर छोड़ता है आफ्टर, जब आप उतारते हैं इसको, इतना स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है। आपको पता है कॉफ़ी भी और योगर्ट भी कितने अच्छे हैं आपके फेस के लिए। तो ये बहुत ही नेचुरल और एन ईजी रेमेडी है, आई थिंक होममेड रेमेडी। और इसको मैंने अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाया था। इसलिए फेस पे तो मैंने लगाया ही था, पर मुझे लगा कि मैं अपने हाथ पे लगा के दिखा दूँ। और ये कॉफ़ी मास्क मुझे लगाते हुए आई थिंक 1 से 2 साल हो गए हैं। और ये आप एवरीडे भी लगा सकते हैं और इसको आप वीक में 1-2 दफ़ा जो बहुत ही क्विक हो बिज़ी लाइफ के साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हम सबका ख्याल रखते हैं अपने घर में, घर वालों का ख्याल रखते हैं, घर को साफ़ रखते हैं, खाने पीने का सबका ख्याल रखते हैं, हमें अपना भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। ना कि सिर्फ अपीयरेंस के लिए अपना बल्कि अपना फ़िज़िकली भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपना सब कुछ। जो आपको कुछ कभी फ़ील हो, किसी भी चीज़ का वेट ना करें डॉक्टर के पे जाने से, फ़ौरन जाएं और अपने आप को चेकअप करवाएं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह से, बहुत बीच में टाइम होता भी है जब मैं नहीं भी अपना ख्याल रखती, जैसे कि कोई मास्क नहीं लगाया। आई थिंक ये अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको मैंने ऐसे जब इस तरह का ड्राई हो जाए, अभी भी ये थोड़ा सा वेट था उधर साइड से, पर मुझे पता नहीं कहीं जाना था, देर हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने इसको दिखाया, पर सम टाइम कैमरा फोकस ही नहीं पकड़ रहा था। आई डोंट नो क्या मसला है इसको। तो फिर इसको ड्राई जब ये हो गया, फिर इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे स्प्रे किया ताकि मैं इसको जब फिर ऐसे आपने स्क्रब के जैसे इसको राउंड सर्कल में उतारना है या जैसे भी आपको फील हो, पर फेस पे आपने कोशिश करना है कि सर्कुलेट मोल्ड में आपने इसको घुमाना है। और ट्रस्ट मी, ये स्टेन नहीं छोड़ता है। आपको लगता है ऐसा कि ये कलर आ जाएगा, येलो स्टेन मुंह पे रह जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इजी उतर जाता है और उसका कोई भी स्टेन नहीं रहता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फिर भी मेरा कैमरा फोकस नहीं पकड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर मैंने कहा कि मैं इस साइड से दिखाऊं, पर फिर भी नहीं। तो आपने लिटरली आप देख सकते हैं कि मेरे भी हाथ गीले हैं और कितना एक क्लियर सा आ गया है। और फिर कैमरा मैंने ऊपर नीचे करने की कोशिश की कि फोकस आ जाए, बट नहीं, सम टाइम ज़िद में आ जाती हैं कुछ चीज़ें लोगों के जैसे। सो बस ऐसे ही यहाँ पे कुछ चल रहा था। फिर मैंने दूसरा हाथ दिखाया, आप देख सकते हैं इन दोनों हाथों में डिफरेंस, कि इस हाथ पे मैंने नहीं लगाया था और इस पे लगाया था, कैसा आपको फील हो रहा है। तो इसी तरह स्किन भी इतनी टाइट और स्मूथ फील होती है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।